छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष ही नहीं बल्कि बजट सत्र में सत्ता पक्ष के सदस्य भी मंत्रियों पर सवालों के गलत जवाब देने के आरोप लगाते रहे। अब राजधानी के जैतूसाव मठ के संबंध में धर्मस्व मंत्री के द्वारा गलत जानकारी देने का मामला सामने आ चुका है। मामला चूंकि जैतूसाव मठ का है, इसलिए कांग्रेस ने इसे भगवान का अपमान करार दे दिया। क्या है पूरा मामला, क्यों मचा है सियासत में बवाल, देखिए रिपोर्ट। लोकतंत्र के इस मंदिर विधानसभा परिसर में जनमानस से जुड़े मुद्दे को लेकर संबंधित सदस्य सवाल लगाते हैं और इसको लेकर जब अधिकारी है वो गलत और भ्रामक जानकारी सदन में दे रहे हैं। भगवान राम से जुड़े ट्रस्ट का भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के मामले को लेकर जब सदस्य ने सवाल लगाया तब अधिकारी किस तरह से गलत और भ्रामक जानकारी देकर सदन को गुमराह कर रहे हैं और ऐसे अधिकारी के कारनामे को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। 20 मार्च विधानसभा में उठा जमीन अधिग्रहण का मुद्दा। विधायक इंद्र कुमार साहू ने पूछा एक अहम सवाल, ट्रस्ट के पास कितनी जमीन है, जानकारी मांगी। धर्मपुरा, देवपुरी, गुजरा, भरेंगा भाटा जमीन का पूछा ब्यौरा। सेज बहार और देवपुरी जमीन अधिग्रहण हुआ या नहीं, अधिग्रहण पर ट्रस्ट को कितनी राशि दी गई, मंत्री राजेश अग्रवाल ने दी जानकारी। 5 खसरों की भूमि पर मुआवजा राशि दी गई, 86,88,625 रुपए का भुगतान 20 अगस्त 2019 में RTGS से भेजे गए। 30,50,450 का हुआ भुगतान। 2 फरवरी 2023 को खातों में भेजे गए रुपए। ट्रस्ट सचिव महेंद्र अग्रवाल बोले राशि अभी नहीं मिली। गलत जानकारी देने पर कांग्रेस ने हमला बोला। दीपक बैज ने बताया राम का अपमान मामला, विधानसभा और भगवान राम का अपमान दिया करार। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा में 20 मार्च को भाजपा विधायक इंद्र कुमार साहू ने जैतूसाव मठ के संबंध में सवाल लगाया। तारांकित प्रश्नों की सूची में 20 मार्च को इस सवाल को दर्ज किया गया। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने सवाल का जवाब भी दिया। मंत्री के जवाब में ट्रस्ट को 30 लाख रुपए की राशि RTGS के माध्यम से देने की बात कही गई है। दूसरी ओर ट्रस्ट अपने संबंधित खाते का बैंक स्टेटमेंट सार्वजनिक कर कहता नजर आया कि उन्हें राशि आज तक प्राप्त नहीं हुई। कई बार हम SDM से मिले थे और अभी इसके वसूली के लिए कोर्ट में जा रहे हैं। वो गलत है, उन्होंने दिया है कि दे दिए हैं करके 30,75,000 कुछ का अमाउंट है, वो हमको मिला नहीं है अभी भी। उसमें क्या प्रॉब्लम एक हो गया था कि आज से 2 साल पहले उन्होंने चेक एक बना दिया, लेकिन खसरा नंबर गलत लिख दिया था, इसलिए रोक दिया था। अब वो लोग किसको किस लिए पेमेंट शो कर रहे हैं हमको नहीं मालूम, हमारे खाते में नहीं आया है। हमने 2023 का खाते का नकल भी दे दिया है, 2/2/23 का नकल भी दे दिया है। इसमें कोई जमा हो तो बता दो। ये मंदिर का दुर्भाग्य है, इसको विवादित बनाने में लोगों को मज़ा आता है और हमेशा विवादित बनाया जा रहा है। और हमको दुख है कि हमारे जनप्रतिनिधि है बिना वस्तु स्थिति को जाने इसको न्याय के मंदिर विधानसभा में उठाते हैं मामला। ये हमारा दुर्भाग्य है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले के सत्रों में ही नहीं, बजट सत्र में भी कई बार विधायकों ने गलत जानकारी देने की बात कही। अफसरों पर विधायकों ने परोक्ष रूप से तीखे हमले भी किए। अब जैतूसाव मठ के संबंध में सामने आई जानकारी ने इसे लेकर सियासत फिर गर्मा दी है। PCC चीफ दीपक बैज का कहना है कि विधायक भगवान राम और जैतूसाव मठ के संबंध में ही गलत जानकारी दे रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि वे सदन के प्रति कितने गंभीर हैं। उन्होंने इसे भगवान राम और विधानसभा का अपमान बताया। दूसरी ओर पूर्व मंत्री और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल गलत जानकारी दिए जाने को लेकर कहते हैं कि विधायकों को सजग होना चाहिए, इससे कोई गलत जानकारी नहीं दे सकेगा और यदि गलत जानकारी दे रहा है तो ठिकाने लगाना भी आना चाहिए। एक जिम्मेदार मंत्री ने सदन के अंदर झूठ बोला है कि उनको 30 लाख की राशि उनको दे दी गई है, जबकि हकीकत ये है कि जब प्रश्न आया तब तक उनकी राशि उस मठ को प्राप्त नहीं हुई है। और मैं समझता हूं कि आज की स्थिति में वो उक्त राशि प्राप्त नहीं हुई है। मतलब शासन और प्रशासन विधानसभा जैसे विधानसभा के प्रश्न में कि जैसे उसके उत्तर में इतनी झूठ बोलकर उसका उत्तर दे रहे कि सरकार कितनी गंभीर है, इससे अंदाज लगा सकते हैं। और रही बात कि इस तरह की झूठ बोलकर विधानसभा का उन्होंने अपमान किया है और भगवान राम का उन्होंने अपमान किया है। मंत्री के ऊपर विधानसभा की कार्रवाई के अनुसार
निश्चित रूप से गलत उत्तर देने के लिए उन पे एक्शन होना चाहिए। और उन्होंने विधानसभा के अंदर भगवान राम के नाम से गलत जानकारी दिए, निश्चित रूप से उन्हें माफी मांगना चाहिए और इस तरह के कार्रवाई के लिए निश्चित जांच होनी चाहिए। ये विधायकों की सजगता के ऊपर में डिपेंड करता है। पूरी संसदीय लोकतंत्र की परंपरा में ऐसी व्यवस्था है कि गलत जवाब देने वालों को ठिकाने लगाया जा सकता है। अगर हमारे विधायक सतर्क होंगे, हमारे मंत्री सतर्क होंगे, हमारी सरकार सतर्क होगी, तो निश्चित रूप से जो लोग भी गुमराह करते हैं, गलत जानकारी देते हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो ये अगर हमारे विधायक सतर्क होंगे तो फिर मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायक भरोसे के साथ प्रश्न लगाते हैं। उनकी मंशा होती है कि इससे सत्य उजागर हो सके, लेकिन जैतू साव मठ के संबंध में सामने आई जानकारी ने नई सियासी बहस को हवा दे दी है। सदन की गरिमा और विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का विपक्ष को अवसर दे दिया है। ऐसे में जरूरी है कि दोषी अफसरों पर न सिर्फ तत्काल कार्रवाई हो, बल्कि सदन में दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति न हो, ये भी सुनिश्चित किया जाए। कैमरामैन शशिकांत के साथ हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।